नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो थर-थर कांपेंगे दुश्मन देश, भारत होगा इतना ताकतवर, सेना को मिले 28,000 करोड़ रुपए। जी हां, भारत की तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए दिशा में भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही भारतीय सेना को नए हथियार, उपकरण और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने घरेलू उद्योगों से 28,000 करोड़ रुपए रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। ऐसे में अब भारत की थल, जल और वायु सेना ने भिड़ना चीन और पाकिस्तान के लिए चुनौती बन जाएगा। दरअसल पाकिस्तान सीमा पर आए दिन भारतीय सेना को ललकारता है और उकसाता है। वहीं इस साल भारत को चीन के अड़ियल और आक्रामक रवैये से टकराना पड़ा है। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, तो देश ने अपनी सारी ताकतों को पहले से ज्यादा मजबूत करने का निर्णय लिया है। ऐसे में राफेल के बाद एयरफोर्स के लिए कई बड़े विमान और मिसाइलों पर काम हो रहा है। वहीं थलसेना के लिए तोपों, टैंक, आधुनिक हथियारों और बम आदि को खरीद में रक्षा मंत्रालय जुट गया है। इसके अलावा नौसेना को दमदार बनाने के लिए रडार वाली स्वदेशी युद्धपोतों, नेवी के एयरक्राफ्ट और भारी सामान ले जाने और मारक क्षमता वाले जहाजों को भी खरीदने व विकसित करने की योजना है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपए के उपकरण, साजो सामान की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी परिवारों को मिलेगा मुफ्त स्मार्टफोन, सरकार ने की बड़ी घोषणा। जी हां, उड़ीसा में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पटनायक ने ये घोषणा की है और प्रत्येक गरीब परिवार को मुफ्त में स्मार्टफोन दिया जाएगा। खबर के मुताबिक कोरोना महामारी के इस दौर में मोबाइल फोन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में मदद करेगा। इसके साथ ही वो देश के दूसरे लोगों से जुड़ सकेंगे, साथ ही साथ इन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सीएम के ऐलान से इन लोगों को बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उड़ीसा सीएम ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बिजली सप्लाई, पाइप से पेयजल की सुविधा, बेहतर सिंचाई जैसे प्रोजेक्ट भी जल्द ही शुरू किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार सीएम नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के बाद लोगों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। इन्हें बहुत जल्द मुफ्त में स्मार्टफोन मिल पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जनवरी 2021 से बाइक, स्कूटर हो जाएंगे इतने महंगे। टू व्हीलर कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, मारुति कार के बाद अब बाइक की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं। टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प 1 जनवरी 2021 से दोपहिया वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी। कंपनी ने स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और कीमती धातुओं सहित कमोडिटी की लागत में लगातार बढ़ोतरी का हवाला देते हुए कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक कमोडिटी लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से ऑफसेट करने के लिए हम 1 जनवरी 2021 से अपने उत्पादों की क्षमता में 1,500 रुपए तक की बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये बढ़ोतरी सभी मॉडलों में अलग अलग हो रही, यानी कि अब बाइक और स्कूटर के अलग अलग मॉडल पर 1,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पहले मारुति सुजुकी, फोर्ड इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जनवरी 2021 में अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया घातक माइक्रोवेव वेपन। जी हाँ, भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर डटी हुई है, जिससे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बौखलाहट में है। उसने अपनी तरफ से कई प्रयास किए हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों को 1 इंच भी हिला नहीं सकी है। फिर सैन्य स्तरीय बातचीत में भी भारत पर इन चोटियों को छोड़ने का दबाव बनाया गया है, लेकिन उसे यहाँ भी सफलता नहीं मिली है। ऐसे में उसने अपनी प्रोपेगेंडा मशीन का सहारा लेना शुरू कर दिया है ताकि चीनी नागरिकों को उसकी कमजोरी का एहसास न हो सके। इसी सिलसिले में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने घातक माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल करके एक भी गोली चलाए बिना भारतीय सैनिकों को 2 चोटियों से पीछे हटने में मजबूर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि माइक्रोवेव गन के इस्तेमाल से 15 मिनट बाद ही भारतीय सैनिक उल्टी करने लगे। इसकी चपेट में आते ही सैनिकों को भीषण दर्द और टिके रहने में बहुत परेशानी होने लगती है। विश्लेषकों का मानना है कि बंदूक जैसे परंपरागत हथियारों की तरह भी इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। भारत और चीन के बीच वर्ष 1996 में हुई संधि के मुताबिक इस तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। अगर चीनी एक्सपर्ट की माने तो गलवान में निर्मम हिंसा के बाद भी भारतीय सैनिकों का मनोबल नहीं तोड़ पाने वाली चीनी सेना ने भारतीय जवानों के खिलाफ इस क्रूर हथियार का इस्तेमाल किया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके वाहन में नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो खड़ी हो सकती है मुसीबत, आगे जान लीजिए वरना हो जाएगा नुकसान। जी हाँ,
अभी तक किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर रोक थी, लेकिन अब परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी करके बिना HSRP वाले वाहनों के RTO में होने वाले 13 कामों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि HSRP एक होलोग्राम स्टिकर होता है जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। प्लेट पर एक तरह का पिन होता है जो आपके वाहन से जोड़ेगा। ये पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो दोनों तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को लेकर केंद्र और राज्य में बढ़ा घमासान। पंजाब के बाद दिल्ली ने भी रद्द किए कृषि कानून। जी हां, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। कृषि कानूनों को रद्द करने वाला दिल्ली दूसरा राज्य बन गया है। दिल्ली से पहले पंजाब ने इन कानूनों को रद्द किया था। दिल्ली सरकार ने बुलाए विधानसभा के विशेष सत्र में नए कृषि कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में अब तक 20 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को आज 22 दिन हो चुके हैं और इस तरह औसतन रोजाना एक किसान की मौत हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ते हुए केंद्र सरकार के कानूनों का विरोध किया है। अक्टूबर महीने में पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े 3 कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया था। इसके साथ ही पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? पूरे देश में मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून को रद्द कर देना चाहिए या नहीं? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा रामदेव की पतंजलि सिम लॉन्च 1 महीने के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए। जियो एयरटेल की अब होगी छुट्टी। जी हाँ, पतंजलि ब्रांड नाम से घरेलू इस्तेमाल की चीजों में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने के बाद योग गुरु रामदेव अब टेलीकॉम सेक्टर में भी कदम रख चुके हैं। रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के साथ एक मोबाइल सिम लॉन्च किया है। इस सिम का फायदा फिलहाल पतंजलि के एम्प्लॉयज ही उठा सकते हैं। कुछ समय बाद ये आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगा। पतंजलि की सिम स्कीम का नाम स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड है। पतंजलि के एम्प्लॉइज को स्वदेशी समृद्धि सिम में 144 रुपए के रिचार्ज पर 2 GB इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन बीमा आदि की सुविधा मिलेगी। किसी तरह की दुर्घटना होने पर सिम के ग्राहक को 2.5 लाख रुपए और मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए का क्लेम देने का प्रावधान किया गया है। सिम को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने के बाद स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड के जरिए पतंजलि के उत्पादों की खरीदारी पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों, आपको ये सिम कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिसाइल ताकत में चीन से आगे निकला भारत। चीन के उड़े होश। जी हां, आज के वर्तमान समय में चीन अपनी ताकत का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटता है तथा खुद को सुपर पावर समझता है, लेकिन चीन की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। चीन और उसकी सेना अंदर से खोखली हो चुकी है तथा उसके हथियार भी नकल करके बनाए गए हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना के पास मौजूद ज्यादातर हथियार अमेरिकी हथियारों की कॉपी हैं। चीन ने अभी तक इन हथियारों का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं किया है, इसलिए ये चीनी हथियार युद्ध में चीन को धोखा दे सकते हैं। और ये बात हम सभी जानते हैं कि चीनी सामान की न तो कोई वारंटी होती है और न कोई गारंटी। चीनी सामान कभी भी धोखा दे सकता है। वही बात अगर भारत की करें तो भारत के पास मौजूद ज्यादातर हथियार रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल के हैं, जो कई युद्धों में आजमाए जा चुके हैं। ये हथियार युद्ध में 100% सफल और कामयाब साबित हुए हैं। इससे दुश्मनों को मिनटों में तबाह किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल का सफल टेस्ट करके मिसाइल ताकत में चीन से आगे निकल चुका है, क्योंकि भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला अमेरिका, रूस तथा इजराइल के बाद दुनिया का चौथा देश है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिसकर्मी नहीं पी सकते शराब। सीएम का सख्त आदेश, पूरे राज्य में कानून लागू। जी हां, बिहार में शराबबंदी कानून जारी रहेगा और इसका सख्ती से पालन भी किया जाएगा। इसके लिए बिहार के तमाम पुलिसकर्मी शराब न पीने की शपथ लेंगे। दरअसल कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की मांग के बाद इस तरह की अटकलें लग रही थी कि राज्य से शराब की बंदी कानून खत्म हो जाएगा। हालांकि सरकार ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कानून का सख्ती से पालन की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल बिहार के सभी पुलिसकर्मी शराबबंदी कानून की मजबूती से पालन के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में न वो खुद शराब पिएंगे और न पीने देंगे। शराबबंदी कानून के बावजूद राज्य में पुलिसकर्मियों के शराब पीने और अवैध कारोबार में शामिल होने की शिकायत पिछले कई दिनों से मिल रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों को इस कानून की याद दिलाई है और इसके पालन के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। वैसे दोस्तों, पूरे देश में शराब बंद कर देनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार सभी बेटियों के बैंक अकाउंट में हर महीने डाल रही है 2,500 रुपए। जाने पूरा मामला। जी हां, कोरोना काल में मोदी सरकार ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए कई योजनाएं शुरू की थी, जिसमें किसानों से लेकर गरीबों तक के लिए कई योजनाएं शामिल थी। इसमें लोगों को काफी लाभ भी मिला था। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं की आड़ में काफी लोग फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं।
फर्जीवाड़ा करने वाले केंद्र की योजना के नाम पर फेक मैसेज वायरल करते हैं। इसके बाद आम लोगों को आवेदन करने और अपनी पर्सनल व बैंक डिटेल शेयर करने को कहते हैं। इसके बाद उन्हें झांसा देकर आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार लोगों के बैंक अकाउंट तक खाली कर दिए जाते हैं। ऐसी एक फेक न्यूज को लेकर पीआईबी ने लोगों को अलर्ट किया है। पीआईबी ने बताया है कि एक फेक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार हर बेटी के बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपए ट्रांसफर कर रही है। ये जानकारी पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है। केंद्र सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के टीके को लेकर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान, कहा ब्रह्मास्त्र नहीं है वैक्सीन। जी हां, एक तरफ जहां महामारी से पीड़ित पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन के इंतजार में नजरें गड़ाए बैठी है, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका में तो वैक्सीन का काम भी शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि वैक्सीन के आते ही कोरोना का अंत हो जाएगा, लेकिन दुनिया की उम्मीदों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ का बयान पानी फेर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। इस महामारी से बचने के लिए हमें वैक्सीन के साथ साथ लंबे समय तक कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वैक्सीन के आने के साथ साथ अधिक सतर्क रहने का आह्वान किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि वैक्सीन सिल्वर बुलेट नहीं है कि इसे लगाते ही कोरोना खत्म हो जाएगा। इसे हम खत्म करने के लिए एक लंबी जंग लड़नी होगी और साथ ही कोरोना की गाइडलाइन की सख्ती से पालन करना होगा। हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तभी हम कोरोना वैक्सीन को कामयाब बना सकते हैं और कोरोना को हरा सकते हैं, वरना कोरोना वैक्सीन का कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की खबरों की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।